योगी जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। नहीं, मुसलमान ऐसा, मुसलमान के। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जयमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अदर रिएक्शन वीडियो। सो व्यूअर्स, मेरा नाम है सलमान कुरैशी, नाम तो सुना ही होगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। भाई योगी आदित्यनाथ को दिया है करारा जवाब अकबरुद्दीन अवैसी ने। तो इस वीडियो के ऊपर देखते हैं कि उनका जवाब किस तरह का था, उनकी बातें किस तरह की थी। क्योंकि भाई जब आ जाते हैं अकबरुद्दीन अवैसी तो भाई लग जाता है लोगों का बेड़ा गर्क, करंट लग जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे पहले तो भागती है गोदी मीडिया अपने व्यूज लेने के लिए, उसके बाद भागते हैं कि हमारे खिलाफ ही ना कोई बात हो जाए, मतलब हमारी जो पोल है वो ना खुल जाए। तो फिर से काम करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी जो बातें हैं वो बाद में करेंगे। 3 2 1 पिल्ले। मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी, ऐ योगी जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। नहीं, मुसलमान ऐसा, मुसलमान के इतने बीवी, मुसलमान ऐसा करा, मुसलमान वैसा करा। अभी 15 मिनट बाकी है। हमको बताते हैं कि हम कम्युनल हैं, हमको बताते हैं कि हम भड़काऊ भाषण देते हैं। भड़काऊ नहीं देते, हम हक बयान करते हैं। वो अलग बात है कि हमारी हक बयानी का जवाब इनके पास नहीं होता तो उसको भड़काऊ बना देते। आज ही मैंने किसी न्यूज चैनल में देखा जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अखिलियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? और अगर मैं कह रहा हूं, मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, इस मुल्क का किराएदार नहीं है। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी, ऐ योगी जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान न तेरी जागीर है न मेरी जागीर है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी हर मजहब के मानने वालों का है। मजहब भगवान अल्लाह गॉड को नहीं मानने वाले का भी है, किसी एक का नहीं है। हम ये बात कहते हैं तो इनको बुरा दिखता है। अरे इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोजगारी। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? हर 2 मिनट 3 मिनट को रेप होते हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? ग्रेजुएट्स को नौकरियां। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क की कमजोर इकोनॉमी को मजबूत करना। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती हुई कीमतों को नीचे लाना। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? रुपये की गिरती हुई कदर को ऊंचा करना। आप बताओ, क्या बेरोजगारी को दूर करने कुछ हो रहा है? महंगाई को दूर करने कुछ हो रहा है? क्या बेघर लोगों को घर देने के लिए कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ इस मुल्क को
मजहब के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं। योगी की तकरीर को मैंने सुना, बटोगे तो कटोगे कहां। उसके बाद कहा कि जात पात की सियासत। अरे जात पात की सियासत बोलने वाले, तू ये क्यों नहीं कहता कि मजहब की सियासत नहीं करनी चाहिए? ये बात क्यों नहीं कहते? ये तो मजहब की सियासत करेंगे, नफरत के बीज को बोते जाएंगे, असल मसाइल से तवज्जो हटाते रहेंगे। अगर कुछ है तो तलाक सलासा। अरे तलाक सलासा मसला नहीं है, हर मिनट में होने वाला एक रेप, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है। एक औरत रात के अंधेरे में घूम नहीं सकती, खेतों में उसकी इज्जत और इस्मत को लुटेरे लूट रहे हैं, ये मसला है। अरे इस पे बात करो, इस पे कुछ करो। नहीं, मुसलमान ऐसा 945 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है, मगर क्या गूंज है, नारे तकबीर। बिल्कुल यार, मतलब सारी बातें ठीक हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो योगी सर ने कही है कि बटोगे तो कटोगे, यार ये तो सीधा सीधा धमकी है ये तो सीधा सीधा एक वायलेशन है, ठीक है, और बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। मतलब मुसलमानों के एक पूरे धर्म को आप देखा जाए तो ललकार रहे हो, पुकार रहे हो, ये बोल रहे हो कि भाई बटोगे तो कटोगे, मतलब धर्म में हमारे आ जाओ, ठीक है, बटोगे तो फिर कट जाओगे। मतलब तो या तो सीधी सीधी आप मुझे व्यूअर्स एक बात बताएं, अब जो गोदी मीडिया बार बार असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के बयानात को लेके कहती कि यार ये भड़काऊ भाषण है, तो भाई ये मुझे बताइए योगी आदित्यनाथ के इस भड़काऊ भाषण को नहीं आप देखेंगे यार, अंडर एस्टिमेट कर देंगे या फिर एक फाइल में छुपा के ख़त्म कर देंगे कि यार ये तो एक जस्ट छोटी सी कहावत थी और ख़त्म हो गई। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब तक मोदी है तब तक ये मामला नज़रअंदाज होते जाएंगे। फिर चाहे मस्जिदों को ख़राब करें, चाहे दरबारों को ख़राब किया जाए, चाहे मुसलमानों के घरों को बिल्डोज़र से ख़त्म कर दी जाए, चाहे मॉब लिंचिंग की बात की जाए, ठीक है, चाहे माँ बहनों की इज्जतों को लूटा जाए, चाहे माइनॉरिटीज़ की बात नहीं की जाए, चाहे डेमोक्रेसी की बात नहीं की जाए, चाहे मणिपुर इंसिडेंट्स को देखा जाए या गुजरात के इंसिडेंट्स को देखा जाए, तो ये मामला मेरा ख्याल है चलते ही जाएंगे। जब तक मोदी है तब तक ये मामला को नज़रअंदाज ही किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर आवाज़ उठाने वाले की आवाज़ बंद कर दी जाती है, आवाज़ बंद कर दी जाती है। और बटोगे कटोगे तो इन्होंने बाद में कहा होगा, उससे पहले ये लोग काट चुकी है ऐसे मुसलमानों को जो मॉब लिंचिंग की बात करें, टोपी वाला को मसला है, मतलब घर आने वाले को मसला है, घर से वापस आने वाले के लिए प्रॉब्लम है, घर से जाने वाली की प्रॉब्लम है, मतलब ये तमाम मामला चलते जा रहे हैं। जॉब नहीं कर सकती लड़कियां, हिजाब में रह के जॉब नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उनके हिजाब पे पाबंदी है, हिजाब पे पाबंदी है। तो ये बहुत से मामलात हैं भाई। योगी आदित्यनाथ को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे दो कौमी नजरिए निकलते हैं, फिर सीधी सीधी जो है मुसलमानों के खिलाफ वर्जी है ना व्यूअर्स। सर देखा जाए तो तमाम मामलात एक तरफ है और मुसलमानों के खिलाफ वर्जी एक तरफ है। तो फिर ये वो यही चाहते हैं कि सिर्फ वो और सिर्फ वही रहे इंडिया में, बाकी सब निकल जाए यहाँ तो से। वही बात है ना, हिंदुस्तान किसी के जो बोला है उन्होंने वो नहीं है, फादर का नहीं है, वो हमारे फादर का है, वही बिल्कुल। क्योंकि और देखा जाए तो डेफिनेटली ऐसे ही, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहला कदम ही वहीं पे रखा है, तो मतलब हम मुसलमानों का ही है। तो बाकी अगर लोगों की जो सोच है बीजेपी वालों की, अच्छा देखा जाए तो आप निकलो हिंदुस्तान सब रहे यार, सब मिल बांट के रहे, सब मोहब्बत में रहे। देखें फ्रीडम होना, एक माइनॉरिटीज़ की बात या डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं तो जितने भी देश हैं, खाली हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान में भी सब जो रह रहे हैं सबका हक है वहाँ रहने का, इसी तरह सारे हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं सबका हक है रहने का। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी राय कमेंट में लाजमी भेज दीजिएगा ताकि हमें भी आपकी राय नज़र आ सके। स्टे विद अस।